बच्चों, let's see this question. And here this question say explain the limitation of the power of president. यानी कि क्वेश्चन में आपसे पूछा है जो प्रेसिडेंट होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं, उनकी पावर में क्या क्या लिमिटेशन होती हैं वो आपको यहाँ पर इस क्वेश्चन में एक्सप्लेन करना है. तो क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या है? लिमिटेशन ऑन द पावर ऑफ प्रेसिडेंट, राइट. तो देखते हैं इसका आंसर कि राष्ट्रपति की पावर में कौन कौन सी ऐसी लिमिटेशन होती हैं. अ बिल पास बाय द पार्लियामेंट बिकम अ लॉ. देखिए कोई भी बिल जो होता है वो लॉ का बनता है जब पार्लियामेंट के दोनों हाउस कौन कौन से, लोकसभा और राज्यसभा, उसको पास कर देते हैं. ठीक है, लेकिन वो बिल तब भी वो लॉ नहीं बनता है. लॉ तभी बनेगा आफ्टर द प्रेसिडेंट गिव एसेंट टू इट. जब राष्ट्रपति प्रेसिडेंट इसको अपनी सहमति दे दे, यानी कि उस पर अपने सिग्नेचर करके उसको अप्रूव कर दें, तब जाके कोई बिल जो है वो लॉ बनता है. तो इट्स मीन हम देखते हैं कि लॉ बनने में फाइनल हाथ किसका होता है? प्रेसिडेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है. जब तक वो साइन नहीं करेंगे तब तक वो बिल लॉ नहीं बनेगा. ठीक है. इफ़ प्रेसिडेंट वांट ही कैन डिनाई इट. लेकिन प्रेसिडेंट इस बिल को मना भी कर सकते हैं अगर उन्हें पसंद ना आए, फॉर सम टाइम, एंड सेंड इट बैक टू द पार्लियामेंट. और उसको मना करके वापस पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस में भेज देते हैं. लेकिन क्या होता है? विद सम न्यू सजेशन, उसमें कुछ सजेशन भी देते हैं कि हाँ उन्होंने क्यों इसको मना किया, क्यों डिनाई किया. लेकिन अगर पार्लियामेंट वही सेम बिल विदाउट एनी चेंजेस प्रेसिडेंट के पास दोबारा भेज दे, तब प्रेसिडेंट उसको दोबारा से मना नहीं कर सकते हैं. दैट टाइम ही विल हैव टू साइन इट. ठीक है, ही हैज़ टू साइन इट, राइट. नेक्स्ट है द प्रेसिडेंट इज़ अ हेड ऑफ स्टेट. जो प्रेसिडेंट होते हैं वो हेड ऑफ स्टेट होते हैं और नॉमिनल हेड होते हैं, लेकिन वो गवर्नमेंट के हेड नहीं होते हैं. गवर्नमेंट के हेड कौन होते हैं? वो होते हैं प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री. सो ही हैज़ ओनली नॉमिनल पावर. ये NOM है, ठीक है, NOMIN, नॉमिनल पावर, एंड दैट टू ऑन एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. यानी कि प्रेसिडेंट के पास, एक तो पहली बात, प्रेसिडेंट जो वो स्टेट के हेड है, गवर्नमेंट के हेड नहीं है. तो प्रेसिडेंट को अगर कोई भी डिसीजन लेना होता है तो उनको किसकी एडवाइस लेनी पड़ती है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस लेनी पड़ती है. वो अपनी विल से, अपनी इच्छा से कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते. क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि वो नॉमिनल हेड हैं हमारी कंट्री के, राइट. नेक्स्ट है प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट मिनिस्टर्स ऑफ काउंसिल ऑफ हिज ओन विल. सॉरी, ही कैन नॉट अपॉइंट मिनिस्टर. ठीक है, देखो क्या है ना, इंडिया में जो प्रेसिडेंट हैं, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अलग अलग मिनिस्टर होते हैं, उनको प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, नो डाउट. लेकिन अपनी मर्जी से किसी को भी अपॉइंट नहीं कर सकते हैं. वो किसको अपॉइंट करेंगे? सिर्फ उन्हीं लोगों को अपॉइंट करेंगे जिसको प्राइम मिनिस्टर ने उनको बोला है अपॉइंट करने के लिए. यानी कि वो अपॉइंट तो करते हैं, लेकिन ही कैन अपॉइंट दैम ओनली ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर. यानी कि प्राइम मिनिस्टर जब बोलेंगे कि हाँ ये पर्टिकुलर डिपार्टमेंट इनको दे दीजिए, तभी प्रेसिडेंट उनको वो डिपार्टमेंट दे सकते हैं. अगर प्रेसिडेंट चाहे कि मैं अपनी मर्जी से इनको देना चाहता हूँ तो वो नहीं दे सकते. उनको प्रेसिडेंट की बात, प्राइम मिनिस्टर की बात माननी पड़ती है. ठीक है, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को अपॉइंट तो करते हैं लेकिन ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर, राइट. तो ये कुछ थी लिमिटेशन. आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.